जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं। और ये इसको ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्प्लीन को हम प्लीहा या तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी स्थिति अगर देखा जाए तो हमारी ये लेफ्ट साइड के अंदर स्टमक जो होता है, स्टमक के ऊपरी साइड में, और पीछे की तरफ में ये स्थित होता है, रिब्स के अंदर सेफ होता है और पसलियों को सुरक्षित रहता है। ये मानव का लसीका तंत्र, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसका एक बहुत अच्छा अंग है ये। और सामान्य व्यक्ति में इसका वजन 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। और रक्त कोशिकाओं का भंडारण करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। इस कारण इसमें जो स्टोरेज होता है, इसके कारण इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। और आरबीसी जो होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है, उसको जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है 120 दिन का, और वो जब नष्ट होती है तो यहाँ पर आके इसमें नष्ट हो जाती है, इसको इसमें यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय होती है। इस कारण इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसके ये इंटरनल पार्ट है, इसके स्ट्रक्चर है, इसको हम समझते हैं। तो ये हमारे जब ये आर्टरी और वेन है, जब ब्लड अंदर जाता है इसके अंदर, तो इसमें दो पार्ट होते हैं इसके, सफ़ेद गुदा, लाल गुदा, जिसको हम वाइट पल्प बोलते हैं और रेड पल्प बोलते हैं। वाइट पल्प में क्या होता है, जब हम ब्लड आता है तो इसका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो जिसको हम अपनी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं, वो हमारी हर तरह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, या हमें कोई बीमारी होती है, तो उससे लड़ने की क्षमता लड़ती है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पर जब उसमें यहाँ पर आती है तो ये इसको और बूस्ट करता है वाइट वाइट पल्प के अंदर। और जो रेड पल्प होती है, उसके अंदर ब्लड का प्यूरीफायर होता है, उसका छानते हैं उसको ब्लड को, उसमें से जो सही होती है उसको फिल्टर होता है, वो सही निकल जाएगी। और जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होगी, या जो उसमें कोई खराबी होगी, क्षतिग्रस्त होगी, तो वो वहीं पर रुक जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि ये स्प्लिट्स होते हैं स्टेप्स है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, इसमें स्टेप्स होता है छः टाइप। तो जो वो रेड ब्लड सेल्स होगी, वो इसमें से सही होगी, वो तो इसके अंदर से छन के निकल जाएगी बाहर। और जो बड़ी, जो इसका साइज बढ़ जाता है रेड ब्लड सेल्स का, जो पुरानी हो जाती है, वो यहाँ पर बाहर क्या करती है, तो इसमें फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जिसमें फेगोसाइट करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जब इसके नष्ट करके इसका ब्रेकडाउन जब होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो इसमें से जो बिलीरुबिन होता है वो लीवर की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, और वहाँ से उसका बाइल जूस के अंदर काम में लिया जाता है उसको। और आयरन को स्टोर करके रख लेता है। और जो इसके अलावा अतिरिक्त जो सेल्स या प्लेट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, उनको भी स्टोर करके रखता है। तो इस कारण इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, यहाँ पर स्टोर होता है। और ये करीब एक 240 ml या 1 कप के बराबर इसमें हमेशा स्टोर रहता है ब्लड। तो कभी कोई इंजरी हो जाती है, या कोई हेमरेज वगैरह हो गया, ब्लड ज़्यादा चला गया, निकल गया शरीर से, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस टाइम पे ये इसमें से ब्लड का यूज़ किया जाता है। इस टाइप से ये हमारा ब्लड बैंक है। अब इसके कार्य को समझते हैं। हमने इसके दोनों पार्ट को समझ लिया। पहले पार्ट में तो श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है और संक्रमण वाले लड़ने वाली एंटीबॉडी का बनाता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जो ब्लड सेल्स जो बनते हैं उसको बनते हैं इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स। और लाल गुदा जो होता है रेड पल्प, उसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, या पुरानी रेड क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल्स होती है, उनसे उनको छुटकारा दिलाता है। अब इसके कार्य को समझते हैं। तो रक्त कोशिकाओं का भंडारण करता है। पहले तो ये इसमें जो ब्लड होता है, एक्स्ट्रा ब्लड आएगा, जो भी उसका स्टोर करके रखेगा। और इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो भी होंगे, उनको ये आयरन जो बचता है इसके अंदर, उसको स्टोर करके रखता है। तो इस कारण इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और पुरानी लाल रक्त कणिका जो अपने भी समझा, उनको जो आरबीसी होती है उसको यहाँ पर छन के निकल जाती है, उसको सही होती है उनको निकल जाती है। और जो पुरानी होती है वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसको फेगोसाइट करके इसको नष्ट कर देता है, और यहाँ पर स्टोर हो जाती है फिर वो। और श्वेत रुधिर का रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कुछ स्तर तक। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे जो रक्त का जो निर्माण होता है वो तीन तीन जगह पर होता है। मेन तो हमारा बोन मैरो के अंदर होता है, और उसके अंदर ब्लड का दोनों आरबीसी और वाइट ब्लड सेल दोनों का उसमें निर्माण होता है। और कुछ स्तर तक हमारा लीवर के अंदर भी होता है। और कुछ जो हमारे प्रेगनेंसी टाइम होता है, तो जब फिटल लाइफ जो होती है, बच्चे की जो पूर्ण अवस्था होती है, उस टाइम पर उसकी हड्डियाँ तो होती नहीं, तो उस टाइम से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो यहीं से स्प्लीन से होता है। और एंटीबॉडी का निर्माण ये करता है, ये बूस्ट करता है एंटीबॉडी को। और ये हमारे जो फ्लूइड लेवल होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कोशिकाओं को भंडारण करता है, उनको विमोचन करता है, और रक्त का प्यूरीफाई करता है। और स्प्लीन के अंदर क्या होता है कि जब कभी मलेरिया हो जाता है, या कोई लीवर का रोग हो गया, या ब्लड कैंसर हो गया, वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई बीमारी कारण, तो इसको क्या होता है, ये स्प्लीन खराब हो जाता है, या इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया में रेड ब्लड सेल्स हो गया, जो सेल्स जो डैमेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और उसको नष्ट करते हैं, यहाँ पर इसमें नष्ट होता है। तो इसका क्या, जब इसका जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मात्रा में बढ़ जाती है, तो ये इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस टाइप से हमने ये इसका इंटरनल पार्ट को समझा स्प्लीन का, और स्प्लीन के कार्य को समझा, इसके जो पार्ट होते हैं वाइट पल्प और रेड पल्प, इनको समझा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर।